बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको थोड़ी सी बच्चों की साइकी, जो बाद में जब बच्चे जवान होते हैं इवन बुढ़ापे तक, वो किस तरह कायम रहती है, तब्दील होती रहती है या डेवलप होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले कुछ साल होते हैं वो बच्चे की साइकी को बनाने में बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। अब ये बातें मैं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी कह रहा हूँ, और ज़ाहिर है कि अपने बच्चे देखे हैं, अपने बच्चों के बच्चे देखे हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि अपने बच्चों को इज़्ज़त दिया करें। जब आप अपने बच्चों को इज़्ज़त देते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वो बड़े इम्पोर्टेंट है। और जब किसी आदमी को ये पता लगता है या बच्चे को ये पता लगता है बचपन से ही कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उसको लगता है कि वो बड़ा अहम है। और फिर जब वो अहम होता है तो फिर वो अपने इस अहम वाला जो फीलिंग है उसको बरकरार रखने के लिए वो अच्छे काम करता है, वो कोशिश करता है कि मैं अहम रहूं। अब यहाँ पे दो राय आ सकती है। एक तो राय ये आ सकती है कि जी अगर आप बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे, अगर आप अहमियत देंगे तो बच्चे पैम्पर्ड हो जाते हैं, तो ख़राब हो जाते हैं। मैं अहमियत की बात नहीं कर रहा, मैं इज़्ज़त की बात कर रहा होता हूँ। मसलन अपने बच्चों को जब मुखातिब करते हैं तो आपसे मुखातिब करें, आप उनको आप ये कीजिएगा, आप ये करें, बेटा आप यूँ करें। जब आप तुम से तू और ओए करते हो तो वो ओए तुम तू ये उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, क्योंकि आप ये तुम ओए ये आप औरों को भी कर रहे हो, तो मुलाजमों को भी बाज़ वक़्त करते हो, वैसे तो उनको भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह जो बच्चे की साइकी होती है ना, उसके अंदर डिसरिस्पेक्ट अपने लिए जब आती है तो वो लगता है कि ही इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और दुनिया में आप उस वक्त तक बड़े आदमी बन ही नहीं सकते जब तक कि आपके अपने अंदर ये एहसास मौजूद ना हो कि आप बड़े हैं, आप इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए एक ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए बच्चे गलतियां भी करते हैं, बच्चे अच्छाइयाँ भी करते हैं। तो बच्चों की जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उनको इग्नोर करें, और बच्चों की इवन छोटी मोटी जो खूबियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, उनको एग्जेजरेट करके उन्हें अप्रिशिएट करें। फिर होता ही है कि आपके माइंड के अंदर जो शैडो करता है वो आपकी अच्छाई का जो आपको अप्रिसिएशन मिली है, एंड देन अगेन दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फैक्ट कि आपको लगता है अपने दिल में कि नहीं मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मेरी तो सब तारीफ़ करते हैं, तो मैंने बुरा नहीं होना। लेकिन अगर आप हर वक्त अपने बच्चे को तू तो है ही निकम्मा, जब आप उसे कहते हो कि नहीं वो देखो औरों के बच्चे, डोंट मेक कंपैरिजन कि देखो फलाने कज़न का बच्चा, हम यही देते हैं ना मिसालें, रिश्तेदारों की मिसालें देते हैं, पड़ोसियों की मिसालें देते हैं। तो यू डोंट हैव टू गिव एग्जाम्पल्स। आप अपने बच्चे को अगर आपने मिसाल भी देनी है तो उसकी अपनी ज़ात से मिसाल दें कि देखो लास्ट टाइम तुम्हारे इतने अच्छे नंबर थे, इस दफ़ा थोड़े कम आए हैं, या लास्ट टाइम तुम्हारे इतने कम नंबर थे, देखो आपने इतनी अच्छी मेहनत की, आपकी ज़्यादा नंबर आ गए। तो इसलिए उसकी जो नेगेटिविटी होती है उससे आप अपना बचाएं। तीसरी चीज़ होती है कि एक माँ बाप का झाका होता है, और बिल्कुल आप फ्री हों अपने बच्चों के साथ, दोस्ती करें अपने बच्चों के साथ, उनके साथ हर चीज़ शेयर करें, उनके साथ खेलें, उनसे कूदें। लेकिन अगर आप बाप हैं तो बाप की जो एक आँख होती है ना वो होनी चाहिए। बच्चे को ये पता हो कि इट्स नॉट ऑल दैट ईजी। इसी तरह माँ की ममता तो है ही, लेकिन उसके साथ माँ की आँख भी अपने बच्चे पे होनी चाहिए। बिकॉज 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड। वो क्या है? नंबर 1, अगर आपको लगे कि बच्चा 3 पीरियड्स ऐसे हैं जिनमें ख़राब होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। एक, शुरू में जब स्कूल गोइंग बच्चा होता है। दूसरा, जब बच्चा 8वीं 9वीं में आता है, क्योंकि इस वक्त एडोलेसेंस शुरू हो रही होती है, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। तो इस वक्त बच्चों के अंदर क्योंकि जज्बातियत ज़्यादा आती है तो बहकने का इम्कान ज़्यादा होता है। तो इस वक्त नज़र रखें, बचपन में नज़र रखें। और तीसरी जो है वो टीन एज जब ख़त्म होती है 21-22 साल की उम्र में, तो इसमें आप थोड़ा सा नज़र रखें। लेकिन याद रखें कि जो बॉटम लाइन है आज की पूरी गुफ्तगू की वो ये है
कि अगर आप किसी बच्चे को ये तासुर दे देती अपनी औलाद को, अपने स्टूडेंट्स को, कि तुम सबसे अच्छे हो, तो वो फिर ख़ुद को ये साबित करेगा कि नहीं, मुझे इतना अच्छा समझते हैं तो मुझे सबसे अच्छा साबित होके दिखाना है। और मैं तो इस चीज़ का बहुत काहिल हूँ, और मैं ख़ुद इस चीज़ का बिकॉज़ मैंने अपनी किताब में भी लिखा था कि मुझे सबसे ज़्यादा क़ुव्वत मिला करती थी जब मुझे शाबाश मिलती थी। हमारे ज़माने में शाबाश होती थी, उस ज़माने में स्टार्स नहीं होते थे। तो जब मुझे पता लगता कि नहीं, अब इसके बाद ये करूँगा तो मुझे और शाबाश मिलेगी, तो मेरी पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाया करती थी। और मैंने देखा है कि मेरे ही साथ के जिनको शाबाश की जगह पे खामखा की उनको आप समझ लेंगे एक नेगेटिव किस्म का उनको इमेज दिया जाता था, वो ऐसे ऐसे नेगेटिव बनते जाते थे। तो इसलिए अपने बच्चों की परवरिश में, पेरेंटिंग में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर। थैंक यू। खुदा हाफिज़।